स्टूडेंट्स, माइटोसिस और मियोसिस जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, ये दो कॉमन स्ट्रक्चर्स, एस्टरेज, ये वर्ड्स हमें सुनने के लिए मिल रहे थे। और हम एक स्टेटमेंट हर समय यूज करते हैं कि स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने रहते हैं, सेंट्रियोल्स आर मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्पिंडल फाइबर्स आर मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स क्या हैं। देखो, दो ग्रेट साइंटिस्ट थे, डी रॉबर्टस एंड फ्रैंकी। ये नर्व फाइबर्स को स्टडी करे थे, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और वी कैन से मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। इनके बारे में आप नर्वस टिश्यूज के अंदर पढ़ेंगे। तो मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स और वी कैन से माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिस्कवर किया। सो एक स्टेटमेंट हम बोलते हैं, डी रॉबर्टस एंड फ्रैंकी डिस्कवर्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स इन एक्सॉन्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर और मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। देखिए, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, अगर हम इनके स्ट्रक्चर को विजुलाइज करते हैं, आप इस इमेज को फॉलो करते हुए चलिए, तो ये एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनका एक्सटर्नल डायमीटर में 25 नैनोमीटर और इनकी लेंथ अबाउट 5 माइक्रोमीटर, और इससे में कई वेरिएशंस इनकी लेंथ के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये कि हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इसकी इस पर्टिकुलर सरफेस को स्टडी करें और हम इस फिगर में, ये जो डायग्राम मैंने आपके लिए फॉर्म किया है, इसको हम विजुलाइज करते हैं। तो देखो, हम माइक्रोट्यूब्यूल की ये जो पर्टिकुलर सरफेस है, हमने इस सरफेस को ऐसे विजुलाइज कर रहा है और हम इस पॉइंट को विजुलाइज कर रहे हैं। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स की 13 प्रोटोफिलामेंट्स की बनी रहती हैं। दूसरे वर्ड में वी कैन से 13 प्रोटोफिलामेंट्स आर अरेंज्ड and they form microtubules. Let's take a count, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रोटोफिलामेंट्स से हमारी एग्जिस्ट कर रही है, 1 2 3 so on. और these जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं, they are made of tubulin protein, TUBULIN, tubulin protein. इस प्रोटीन का नेम आप याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और ट्यूबुलिन प्रोटीन अपने अंदर GTPase एंजाइम कंटेन करती है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो जीटीपीएस एंजाइम जीटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा और उससे हमारे को फ्री एनर्जी रिलीज होते हुए मिलेगी, जिसको माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्पिंडल फाइबर यूटिलाइज करेंगे। देखिए, अगर हम एक प्रोटोफिलामेंट के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो प्रोटोफिलामेंट दो किस्म की ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। एंड ये अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन ऑल्टरनेट पैटर्न में अरेंज रहती हैं, और इनके ऑल्टरनेट पैटर्न में अरेंज होने से एक डायमर, ट्यूबुलिन डायमर, पेयर ऑफ ट्यूबुलिन क्रिएट हो रहा है, जिसको हम नेम दे देते हैं अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डायमर और अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हीट्रोडाइमर्स के नेम से इनको बुलाया जाता है। अब देखिए, इस पर्टिकुलर फिगर को आप देखिए तो यहां पर ये जो हमारी माइक्रोट्यूब्यूल हम विजुलाइज कर रहे हैं, इसमें देखिए हम एक प्रोटोफिलामेंट को लेते हैं, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। तो ये ऑल्टरनेट पैटर्न में अरेंज हो रहे हैं। अब ये 13 प्रोटोफिलामेंट अरेंज है। अगर इनकी सरफेस में हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये प्रोटोफिलामेंट्स हैं। और इन प्रोटोफिलामेंट्स के एक साथ अरेंज होने में हमें अपीयरेंस कैसे मिल रही है, जैसे अल्फा एंड बीटा स्पाइरल पैटर्न में अरेंज है, लेकिन टेक्निकली ये प्रोटोफिलामेंट है जिसमें अल्फा बीटा हीट्रो डायमर और वी कैन से अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हीट्रोडाइमर और अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डायमर के फॉर्म में प्रोटोफिलामेंट्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन एग्जिस्ट कर रही है। अब बच्चों क्या हो रहा है, देखो, अगर हम इसके कंपोजिट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये इस तरह की फिगर हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई विजुलाइज होगी। और हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये हमारे वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल से हमारे स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से हमारे सेंट्रियोल्स की फॉर्मेशन हो रही है, माइक्रोट्यूब्यूल से सीलिया फ्लैजेला की फॉर्मेशन हो रही है, माइक्रोट्यूब्यूल से बेसल बॉडीज की फॉर्मेशन हो रही है, एस्ट्रल रेस की फॉर्मेशन माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइटोस्केलेटन की तरह से एग्जिस्ट कर रहा है और उसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन सेल डिवीजन के अंदर रन किया जा रहा है। जो भी पूरा क्रोमोसोम्स का मूवमेंट है, एवरीथिंग आपने माइटोसिस और मियोसिस के चैप्टर में अंडरस्टैंड किया, दैट इज ऑल डन बाय स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर्स आर मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ऐसे देखिए, हमने एक पॉइंट पढ़ा था माइटोसिस के चैप्टर में, कॉल्चिसाइन केमिकल जब ट्यूबुलिन प्रोटीन से बाइंड करेगा, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बाइंड करने के बाद ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आपस में कंबाइन करके प्रोटोफिलामेंट्स की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो प्रोटोफिलामेंट्स नहीं बनेंगे तो माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनेगी, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनेगी तो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं होगी। दैट्स व्हाई हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि अगर हमें सेल डिवीजन को अरेस्ट करना है, सेल डिवीजन को स्टॉप करना है, तो हम सेल को
G1 स्टेज में, G2 स्टेज में, एनी स्टेज हम सेल को इमीडिएटली कॉल्चिसाइन केमिकल से ट्रीट कर दें। तो G2 स्टेज में जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी तो इमीडिएटली कॉल्चिसाइन केमिकल ट्यूबुलिन से बाइंड कर जाएगा और ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आपस में अरेंज होकर के प्रोटोफिलामेंट्स की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। सो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यह आपको नोट्स में बहुत हेल्प करेगी और माइक्रोट्यूब्यूल्स को ध्यान में रखिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम फिर इसके बाद सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टडीइंग सेंट्रोसोम। 1888 में टी बोवरी एंड बेनेडन दो साइंटिस्ट हैं, दे डिस्कवर्ड सेंट्रोसोम एंड दे कॉइन्ड द नेम सेंट्रोसोम। कॉइन द नेम मतलब नेम देने की प्रोसेस को कॉइन द नेम कह देते हैं। क्वेश्चंस में ये कॉइन द नेम वर्ड लिखा रहता है, दैट्स व्हाई बेनेडन एंड टी बोवरी डिस्कवर्ड एंड कॉइन द टर्म सेंट्रोसोम इन 88। तो उन्होंने एनिमल सेल को दे वर स्टडीइंग, तो उन्होंने क्या देखा कि एनिमल सेल में ड्यूरिंग इन G2 स्टेज इंटरफेस की G2 स्टेज में क्लियर ट्रांसपेरेंट एक पोल में एक जोन क्रिएट हो रहा है साइटोप्लाज्म में और उसके चारों तरफ से डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। Now they start studying this clear cytoplasm and they find out कि जो clear transparent cytoplasm है इसके अंदर 2 centrioles हैं and they are arranged in a perpendicular manner. So इन दोनों centrioles को they give the name diplosome name से उन्होंने बुलाया and we know that centrioles are made of microtubules के ये बने रहते हैं। और जो ट्रांसपेरेंट क्लियर साइटोप्लाज्म है इसको उन्होंने नाम दिया सेंट्रोस्फेयर, दे कॉल्ड इट सेंट्रोस्फेयर, काइनोप्लाज्म और साइटोसेंट्रम नेम हम इस क्लियर साइटोप्लाज्म के लिए यूज करते हैं, जिसमें मोस्टली जो मोस्ट कॉमन नेम यूज होता है सेंट्रोस्फेयर नेम यूज होता है। सो बेनेडन एंड टी बोवरी ने डिप्लोसोम और डिप्लोसोम एंड सेंट्रोस्फेयर को कलेक्टिवली क्या नेम दिया, दे कॉल्ड इट सेंट्रोसोम के नेम से बुलाया। सो वी कैन से सेंट्रोसोम इज मेड ऑफ डिप्लोसोम एंड सेंट्रोस्फेयर। डिप्लोसोम्स क्या है, देयर आर 2 centrioles arranged perpendicular to each other and centrosphere is clear transparent cytoplasm. They also find out कि जो सेंट्रोस्फेयर पोर्शन है इससे माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होकर के रे लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रही हैं एंड दे कॉल देम एस्ट्रल रेज। ये भी किसकी बनी है, दे आर ऑल्सो मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी है। और देखिए हमने माइटोसिस के और मियोसिस के, स्पेशली माइटोसिस के कंटेंट को आप लेक्चर को सुनिएगा तो उसमें एस्ट्रल रेज एक्सप्लेन किया हुआ है। तो व्हेन वी स्टडीज एस्ट्रल रेज में, तो एस्ट्रल रेज की प्रेजेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है एनिमल्स में, जिसमें अगर इफ एस्ट्रल रेज आर प्रेजेंट वी कॉल इट एस्ट्रल माइटोसिस एंड इफ एस्ट्रल रेज आर एब्सेंट वी कॉल इट एन एस्ट्रल माइटोसिस। सो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम डिस्कवर्ड बाय बेनेडन एंड टी बोवरी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, टेक अ स्क्रीनशॉट। और फिर उसके बाद हम सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी सेंट्रियोल नाउ। देखो सेंट्रियोल्स को हम स्टडी करने के लिए इन फिगर्स को फॉलो करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम दिस फिगर। यहां पर देखिए हम 2 centrioles वी आर सीइंग, दे आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिप्लोसोम। अभी हमने सेंट्रोसोम में इस बात को अंडरस्टैंड किया था। देखो जो हमारे सेंट्रियोल्स हैं, अगर हम सेंट्रियोल्स को विजुलाइज करते हैं तो सेंट्रियोल्स आर मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स एंड ईच माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट इज हैविंग सबट्यूब्यूल A, सबट्यूब्यूल B, सबट्यूब्यूल C। अब हम इस पूरे फीचर को स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले हम एक चीज विजुलाइज कर रहे हैं कि सेंट्रियोल्स आर नॉट हैविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो वी से दैट दे आर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेली। सेंट्रियोल्स के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट है। अब देखो यहाँ पर मैंने 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इस फिगर को विजुलाइज करते हैं। दूसरी फिगर में देखो, अब हम जो फिगर देखने जा रहे हैं उसमें हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम विजुलाइज कर रहे हैं लाइक दिस, और रेस्ट ऑफ द इसका पोर्शन यहाँ पर हम नहीं देख रहे हैं। तो लेट्स सी दिस फिगर। ओके, देखिए ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ईच माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट इज हैविंग subtubule A, subtubule B, subtubule C, subtubule A, subtubule B, subtubule C। अब देखिए इन सबट्यूब्यूल्स को अगर हम फॉलो करें तो subtubule A is having 13 protofilaments, subtubule B is having 10 protofilament and subtubule B is sharing 3 protofilaments of subtubule A,
subtubule C is having 10 protofilament and it is sharing 3 protofilaments of subtubule B. कहने का मतलब क्या है, सबट्यूबुल A 13 प्रोटोफिलामेंट्स की बनी है, सबट्यूबुल B 10 प्रोटोफिलामेंट्स की बनी है और 3 ये शेयर कर रही है, 3 प्रोटोफिलामेंट ये शेयर कर रही है सबट्यूबुल A के। सेम वे में सबट्यूबुल C भी 10 प्रोटोफिलामेंट्स की बनी है और ये 3 प्रोटोफिलामेंट शेयर कर रही है सबट्यूबुल B के। एंड वी नो दैट these protofilaments are made of tubulin protein, that is alpha beta tubulin heterodimer, and tubulin protein consists GTPase enzyme। अभी हमने थोड़ी देर पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर इस फीचर को स्टडी किया था। तो यहां पर अगर हम टोटल प्रोटोफिलामेंट्स नंबर काउंट करें तो 13 प्लस 10 प्लस 10, टोटल प्रोटोफिलामेंट नंबर कितना हो गया? यहाँ पर 33 प्रोटोफिलामेंट्स हमें 1 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट के अंदर विजुलाइज हो रहे हैं। अब देखो बच्चों, लेट्स सी नाउ, जो हमारे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है, इसके ठीक सेंटर में हमें यहां पर एक प्रोटीन का एक मास मिलता है जिसको हम सेंट्रल हब के नेम से कॉल करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल हब। ये यहां पर कोई माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं है, इट इज अ मास ऑफ प्रोटीन, सेंट्रल हब। अब यहां से ये जो सेंट्रल हब है, इनसे हमारे रेडियल स्पोक्स निकलते हैं, रेडियल स्पोक्स निकलते हैं, दे आर कनेक्टिंग विद सबट्यूब्यूल ए। सिमिलरली अगर आप यहां पर विजुलाइज करें, देखो दिस इज सबट्यूबुल ए, सबट्यूबुल बी, सबट्यूबुल सी। Subtubule C and subtubule A are interconnected with each other by protein and this protein is called AC linker. So we can say कि जो हमारा 9 माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट्स है, इनके सेंटर में हमें एक सेंट्रल हब मिल रहा है। सेंट्रल हब से रेडियल स्पोक्स निकलती हैं जो सबट्यूबुल A से कनेक्टेड है और सबट्यूबुल C and subtubule A, subtubule C and subtubule A are interconnected with each other by AC linker. अब देखो क्या है बच्चों, जो हमारी ये सबट्यूब्यूल्स हैं, इन माइक्रोट्रिपलेट्स के ठीक ऊपर, जो मैंने यहाँ पर ग्रे कलर से मार्क कर रखे हैं, इनके ठीक ऊपर हमें ये स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। दे आर कॉल्ड पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट और दे आर कॉल्ड मैस्यूल्स। तो देखो, जब G2 स्टेज में सेंट्रियोल्स की असेंबली होती है तो मैस्यूल्स हेल्प्स इन असेंबली ऑफ सेंट्रियोल्स इन G2 स्टेज। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। Macules or pericentriolar satellite, macules helps in assembly of new centriole in G2 stage. So this is about centriole. अब हम आगे को बढ़ने से पहले आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए जो आपके नोट्स के फॉर्म में आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। Just take a screenshot first. Students, you have taken a screenshot. Now let's go to another point. देखो, जो सेंट्रियोल है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल का एक बड़ा स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। हम देख रहे हैं पेरिफेरी में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंटर में देयर इज नो माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट इज 9+0। अब हम कुछ पॉइंट्स के अंदर विजुलाइज बातें करते हैं। देखिए, लेट्स गो वन बाय वन, लेट्स कंसीडर दीस पॉइंट्स, फिर आप इनको जॉट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, इन एनिमल सेल्स सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, इन एंजियोस्पर्म्स एंड रेड एल्गी सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट एंड इन लोअर प्लांट सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट इन सेंट्रियोल इज 9+0। देखो, अब एक यहां पर एक डिस्कवरी है, इसको हमें अंडरस्टैंड और समझना और इन पॉइंट्स 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कुछ हम पास पेपर्स के क्वेश्चंस में जाते हैं, जब डिफरेंट मेडिकल कॉलेज के डिफरेंट एग्जाम्स होते थे तो एक क्वेश्चन आया करता था और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जा सकते हैं। ग्रेट साइंटिस्ट वेनबर्ग है, इन्होंने 1972 में एक डिस्कवरी की थी एंड ही फाइंड इट आउट फॉर असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर नेसेसरी। देखो, जो मैग्नीशियम आयंस है, दे फेवर्स द असेंबली ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड कैल्शियम आयन इनहिबिट्स एंड चेक्स द असेंबली ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। सो देखिए, इन 2 पॉइंट्स को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इन पे बेस्ड हमें क्वेश्चन मिल जाता है डायरेक्टली इन क्वेश्चन में कि विच आयन फेवर्स माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन, मैग्नीशियम आयन, विच आयंस checks or inhibits formation of microtubule, calcium ion. Why? Magnesium ion is promoting, or it is, we can say it favors assembly of tubulin protein. तो tubulin protein combine करेंगी, protofilaments बनेंगे और protofilaments combine करके they will form microtubules and microtubules will form spindle fibers. Same way में if calcium ions inhibits the assembly of ट्यूबुलिन प्रोटीन, तो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ट्यूबुलिन प्रोटीन असेंबल नहीं करेंगे तो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स, नो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड नो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। मैग्नीशियम आयन फेवर्स असेंबली ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, कैल्शियम आयन इनहिबिट्स असेंबली ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। देखिए,
मैंने अभी स्टार्टिंग में इस पॉइंट को कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एब्सेंट अराउंड द सेंट्रियोल, सो सेंट्रियोल इज कॉल्ड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। अब हम कुछ सेंट्रियोल्स के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको इनका स्क्रीनशॉट देता हूं, then we will take let's first take functions. Because centrioles organizes spindle fiber astral rays during cell division. हमने पूरे माइटोसिस मियोसिस में इस बात को अंडरस्टैंड करा है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। इन हायर प्लांट्स centrioles are absent, so centrioles are not necessary for organizing spindle fibers in higher plants like angiosperms. Distal centriole of spermatid give rise to axial filament. जब हम रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हेल्थ चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे। सेंट्रियोल फॉर्म्स बेसल बॉडीज। तो सेंट्रियोल्स और बेसल बॉडीज बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं। हमने सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट क्या कहा, 9+0। सो इन बेसल बॉडीज माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट इज ऑल्सो 9+0। और बेसल बॉडी से हमारा सीलिया, फ्लैजेला, इन स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है। सो वी ऑल्सो कॉल बेसल बॉडी ऑल्सो एज दैट इज MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। बेसल बॉडी के लिए भी हम we can say that it is also MTOC, microtubule organizing center, like centrioles. So please take a screenshots. पहले आप इस स्क्रीन का ले लीजिए, मैं let's settle me this screen for you. Take a screenshot please. Now take a screenshot. Students, now let's study about cilia and flagella. देखिए कंटिन्यूटी में हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स जस्ट अंडरस्टैंड किए, सेंट्रियोल्स, बेसल बॉडीज, नाउ सीलिया एंड फ्लैजेला। देखिए इस हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं। ये हमारी एक सीलिया का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें ये हमारी 2 बेसल बॉडीज हैं, इनसे सीलिया की कोर की फॉर्मेशन हो रही है और इनको बाहर से इस कोर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है। देखिए चाहे सीलिया की कोर है या फ्लैजेला कोर है, इन कोर के लिए कॉमन नेम यूज होगा एक्सोनीम। सो सीलिया कोर और फ्लैजेला कोर इज कॉल्ड एक्सोनीम एंड इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या है देखो, अब हम इसके ट्रांसफर सेक्शन को विजुलाइज करते हैं। तो लेट्स गो टू दिस फिगर। ये फिर एक सीलिया और फ्लैजेला के एक्सोनीम का ट्रांसफर सेक्शन है। इसमें बाहर से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको सराउंड कर रही है एंड इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स आर प्रेजेंट। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स हैं, दे आर मेड ऑफ सबट्यूब्यूल A एंड सबट्यूब्यूल B। लेट्स कंसीडर दिस फिगर। देखिए इससे हमको बड़े इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएगा। देखो माइक्रोट्यूब्यूल जो डबलेट हैं, दे आर टोटल 9 इन नंबर। सबट्यूब्यूल A is made of 13 protofilament and subtubule B is made of 10 protofilaments and subtubule B shares 3 protofilament of subtubule A. So these and we have studied and we know very well that these protofilaments are made of tubulin protein and tubulin protein consists of GTPase enzyme. देखिए हमने पहले पढ़ा हुआ है और अच्छे से इस बात को अंडरस्टैंड किया है कि जो subtubules इन protofilaments की बनी है, these protofilaments are made of tubulin protein and tubulin protein contains GTPase enzyme. देखो अगर हम सबट्यूबुल A को विजुलाइज करते हैं तो इसमें 2 आर्म्स है, आउटर एंड इनर आर्म्स। दीज सबट्यूबुल आर्म्स आर मेड ऑफ डायनिन प्रोटीन। ये नाम याद रखिएगा, जब कठिन क्वेश्चन आता है तो डायनिन प्रोटीन पे पूछ लेते हैं। एंड दिस डायनिन प्रोटीन कंटेन्स ATPase एंजाइम। तो जब ये मूवमेंट्स के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो डायनिन प्रोटीन ATP को हाइड्रोलाइज करके फ्री एनर्जी रिलीज करेगी जो मूवमेंट में यूटिलाइज की जाएगी। अब देखिए, अब हम अगर इस फिगर में सेंटर में एग्जिस्ट कर यहां पर विजुलाइज कर रहे हैं तो हमें यहां पर फिर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स यहां पर विजिबल हो रही हैं। लेट्स कंसीडर दिस इमेज। इससे हम समझते हैं, फिर नेक्स्ट फिगर उस सेम प्रीवियस फिगर को हम फॉलो करेंगे। तो देखो हमें एक्सोनीम के सेंटर एक्सिस में हमें यहां पर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिल रही हैं, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल एंड सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इन दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम कंबाइंडली एक नेम दिया गया है, दैट नेम इज सेंट्रल सिग्नेट। So singlet microtubule combinedly they are called central singlet, and each singlet microtubule is made of 13 protofilament, and we know that these protofilament contain tubulin protein and tubulin protein contain GTPase enzyme. अब देखो ये बोथ जो हमारी सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं
ये प्रोटीन्स के ब्रिजेस से या प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहती हैं, एंड दीज प्रोटीन लाइंस आर कॉल्ड डबल ब्रिज एंड दे आर सराउंडेड बाय अ कॉमन सेंट्रल शीथ। तो हम जब भी किसी माइक्रोट्यूब्यूल को विजुलाइज करेंगे, या आई मीन टू से जब हम किसी एक्सोनीम के सेक्शन को देखते हैं, तो इसमें हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक परफेक्ट अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरिफेरी में है एंड 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन सेंट्रल। सो व्हाट वी से, सीलिया एंड फ्लैजिला एक्सोनीम माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट इज 9+2 अरेंजमेंट, इनके अंदर हमें विजिबल रहेगा। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स लेट्स सी नाउ। देखो यहां पर हमारे सबट्यूबुल ए एंड सबट्यूबुल बी हैं। सबट्यूबुल ए की आर्म सबट्यूबुल बी से इंटरकनेक्टेड है, और जो प्रोटीन इनसे इंटरकनेक्ट कर रही है इट इज टर्म्ड एज इंटर डबलेट लिंक, एंड दिस इंटर डबलेट लिंक इज मेड ऑफ नीजाइन प्रोटीन, और ये नीजाइन प्रोटीन अपने अंदर कोई एंजाइम कंटेन नहीं कर रही है। सो ईच सबट्यूबुल ए वाया our inner arm is connected with subtubule B and connector is interdoublet link made of नीजाइन प्रोटीन। अब देखो जो हमारी सेंट्रल कॉमन शीथ है, इसमें हमारे स्पोक्स हेड्स हैं, और इन स्पोक्स हेड से रेडियल स्पोक्स निकल रहे हैं, दे आर कनेक्टेड विद द सबट्यूब्यूल ए। सो हमारे को एक परफेक्ट इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर सीलिया फ्लैजिला का विजिबल हो रहा है। सो देखिए यहां पर इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, जो बैक्टीरियम के फ्लैजिला है इनके अंदर फ्लैजिलिन प्रोटीन एग्जिस्ट करती हैं। सो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट्स दे रहा हूं, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इससे, और इन स्क्रीनशॉट्स को आप मेमोराइज करिएगा, एज ए नोट फॉर्म लीजिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। प्लीज काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम एक लास्ट माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट पॉइंट को कंसिडर करते हैं। देखिए हमने सेंट्रियोल्स पढ़ लिए हैं, बेसल बॉडीज अंडरस्टैंड करी, सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया, तो एक हमारा कंक्लूडिंग पॉइंट क्या बन रहा है, सीलिया एंड फ्लैजिला एक्सोनीम माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट इज 9+2, सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट इज 9+0 एंड बेसल बॉडीज माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट इज 9+0। आप इस पॉइंट को कंसिडर करिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। और मैंने आपके लिए एक मियोसिस में, माइटोसिस में, सेल साइकिल, सेल डिविजन्स में एक क्वेश्चन बैंक के ऊपर एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंसिडर किया गया, उसको आप जरूर फॉलो करें। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज।